गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे डीकम्पोजिशन के बाकी के दो टाइप की, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन एंड फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन। इसके पहले हमने डीकम्पोजिशन एंड थर्मल डीकम्पोजिशन यानी कि इसका फर्स्ट टाइप हम समझ चुके हैं। तो डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होगा? तो जब कोई रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट में से दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हो तो उसे क्या बोला जाएगा? डीकम्पोजिशन बोला जाएगा। ठीक है, यानी कि अ रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन्स टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो उसे क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन। ओके, और उसमें हमने थर्मल डीकम्पोजिशन देखा था। तो थर्मल डीकम्पोजिशन इट मीन्स कि वहाँ पर ये डीकम्पोजिशन के टाइप्स है वो किसके बेसिस पर किए गए हैं कि वहाँ पर कौन से टाइप्स की एनर्जी वहाँ डीकम्पोज कर रही है, यानी कि डीकम्पोजिशन होने के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर तीन टाइप्स हमने देखने हैं। कौन से? तो एक है थर्मल डीकम्पोजिशन, इट मीन्स हीट एनर्जी का यूज़ करके डीकम्पोज किया जा रहा है। फिर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ करके डीकम्पोजिशन किया जाएगा। ठीक है, और दूसरा है लास्ट था वो सनलाइट यानी कि लाइट एनर्जी का यूज़ करके वहाँ पर डिकम्पोज किया जाएगा। ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन इट मीन्स हीट एनर्जी का यूज़ करके क्या किया जाएगा? डिकम्पोजिशन किया जाए तो उसे क्या बोला जाएगा? थर्मल डिकम्पोजिशन। तो उसमें हमने एग्जांपल भी देखे थे कि जो कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है यानी लाइमस्टोन को, ठीक है, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल वहाँ पर दो तीन एग्जाम्पल हमने थर्मल डिकम्पोजिशन में देखे थे। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन, और वो भी कि एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, यानी कि हाँ, हमें पानी का एग्जाम्पल देकर यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन समझना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन का मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइसिस इट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके डिकम्पोजिशन किया जाएगा, तो उसे क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसकी डिफाइन करनी हो तो a reaction in which the use of electric energy for the decomposition of reactant। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। ठीक है, और उसमें से क्या बनेगा? दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट वहाँ पर मिलेंगे। तो अब यहाँ पर हमें वाटर के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन समझनी है, तो उसके लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी या फिर एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर समझाया है, जहाँ पे एक प्लास्टिक मग या फिर प्लास्टिक का बीकर हम ले सकते हैं, और इसके साथ साथ उसके एंड पर नीचे के पार्ट पर क्या करना है? हमें दो छेद बनाने हैं। ठीक है, होल्स करने हैं, और वहाँ पर रबर स्टॉपर यानी कि रबर के जो बूच आते हैं ना, रबर स्टॉपर वहाँ पर लगा देने हैं, और उसके अंदर कार्बन के रोड्स या फिर ग्रेफाइट के रोड्स लगाने हैं, जो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है। ठीक है, और उनके जो दो एंड्स है कार्बन के, उसे फिर बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है। और कितने वोल्ट की बैटरी ली है? 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर यूज़ हुई है, और उसके साथ साथ स्विच का भी अरेंजमेंट है, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ओके, अब जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा ना, उसके साथ जो जुड़ा हुआ है उसे उस रॉड, ये जो कार्बन के रॉड हो इसे क्या बोला जाएगा? अब इलेक्ट्रोड्स बोलेंगे। ये जो कार्बन के रॉड है, यानी कि यहाँ पर आपको बताया ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी किसका है? कार्बन का बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो दो रॉड्स है उसे क्या बोला जाता है? यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रोड। ये भी याद रखना, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, और उसमें से जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बनेगा उससे एनोड बोला जाता है। ठीक है, और जो नेगेटिव होता है उसे क्या बोला जाएगा? कैथोड बोला जाएगा। ये भी आप याद रख सकते हैं। पॉजिटिव किसे बोला जाएगा? एनोड को, और नेगेटिव किसे बोला जाता है? कैथोड को बोला जाता है। ठीक है, तो ये दो बात ध्यान रखनी है आपको। इसके साथ साथ फिर बीकर में
पानी बनना है, यानी कि जो प्लास्टिक मग है, ठीक है, तो वो भी पानी कितना, ये दोनों के दोनों ग्रेफाइट या फिर कार्बन के जो रॉड्स है वो दोनों अंदर समा जाने चाहिए, यानी कि डूब जाने चाहिए, ठीक है। और फिर पानी भरे हुए जो टेस्ट ट्यूब है उस वो इन दोनों रॉड पर उल्टे डाल देने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये फिगर देख सकते हैं कि किस तरह से टेस्ट ट्यूब को उस कार्बन रॉड पर डाला हुआ है उल्टा, ठीक है। और वो भी पानी के साथ, उसके अंदर भी पानी भरकर उसे हमें उल्टा उसके ऊपर रखना है, ठीक है। तो ये कुछ ये फिगर की एक्सप्लेनेशन थी। अब वही आपको यहाँ स्टेटमेंट के फॉर्म में बताया हुआ है, और अब उसके थ्रू क्या ऑब्जर्वेशन निकल कर आता है वो हमें समझना है। यानी कि जब हम यहाँ पर स्विच ऑन करेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी पास होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और इसी की वजह से अब वहाँ पर क्या होगा, कुछ ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलेगा। किस तरह से, तो ये जो रोड्स है वहाँ पर बबल फॉर्म होने के स्टार्ट हो जाएंगे, और वो बबल और किसी की नहीं बट वहाँ पर क्या हो रहा है, गैस इवॉल्व हो रहा है, गैस बन रहा है ना, जिसकी वजह से वहाँ पर हमें बबल फॉर्म होते हुए देखने को मिलेंगे। तो चलो वो भी समझ लेते हैं कि जो एनोड जो हो, एनोड रोड है ना, यानी कि एनोड इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो वहाँ पर कौन सा गैस निकलेगा, तो ऑक्सीजन। कौन सा निकलेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का भी देखो, हम हिंदी में बात करें तो ऑक्सीजन का भी अ आएगा, एनोड का भी अ आएगा, तो ये दोनों आप याद रखने के लिए इजी हो जाएगा, एनोड ऑक्सीजन, ठीक है। इसी तरह कैथोड, कैथोड में कैथोड वाला जो रॉड होगा वहाँ पर कौन सा गैस इवॉल्व होगा, तो हाइड्रोजन। इसके साथ साथ हाइड्रोजन की जो क्वांटिटी है यहाँ पर वो क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कंपेयर ऑक्सीजन। वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये दोनों सेम रहते नहीं है। तो जब भी आप फिगर ड्रॉ करो तब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कैसा बताना है, डिफरेंट बताना है, और उसमें भी हाइड्रोजन का जो है वो ज़्यादा बताना है। आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन, यानी कि पहले तो ये क्या थी, फुल्ली पानी से फिलअप थी टेस्ट ट्यूब, बट जैसे जैसे गैस इवॉल्व होने का स्टार्ट हुआ वैसे वैसे ये क्या होता गया, पानी डिक्रीज हो जाएगा ये टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर अब हमें कुछ स्पेस देखने को मिलेगी, और वहाँ पर क्या होगा, गैस होगा, जिसमें से हाइड्रोजन हमें ज़्यादा बताना है, ऑक्सीजन कम बताना है उसके कंपेयर, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसके स्टेटमेंट कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है हमें, टेक अ प्लास्टिक मग, ठीक है, ड्रिल 2 होल्स एट बेस। हमें क्या करना है, 2 होल्स करना है बेस पर। फिट रबर स्टॉपर इन दिस होल एंड इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इनटू अ रबर कॉर्क, ठीक है। तो कार्बन इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स क्यों बोला है, क्योंकि अब वहाँ पर जब इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी वहाँ से ही पास होने वाली, ठीक है। तो उस रॉड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलेंगे, ओके। और वो भी ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स है, बट ग्रेफाइट किनका बना होता है, कार्बन का, और वो भी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। नाउ कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड ऑफ 6 वोल्ट बैटरी, fill the mug with water and such a electrode are immersed and a few drop of dilute sulfuric acid to the water। हाँ, अब ये पानी को और भी गुड कंडक्टर बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का क्या किया है, उसे उसके अंदर एसिड डाला गया है। कौन सा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट है, कॉन्सनट्रेट नहीं है, ठीक है। कैसा डालना है हमें, डाइल्यूट, इट मीन्स उसे भी पानी के साथ पहले डाइल्यूट बनाया गया है, इट मीन्स उसकी जो कॉन्सनट्रेशन है, ठीक है, उसकी जो पावर है वो कम की गई है, और उसके बाद इसके अंदर डाला गया है, इट मीन्स उसे शॉर्ट में क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक, डाइल्यूट बोला जाता है। और उसमें भी कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, ठीक है। उसके बाद 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है विथ वाटर, फिल्ड विथ वाटर, एंड इन्वर्ट देम ओवर 2 कार्बन इलेक्ट्रोड, और वो भी हमें कैसे उसके ऊपर रखने हैं, इन्वर्टेड, इट मीन्स उल्टे रखने हैं। स्विच ऑन करंट, स्विच ऑन करके करंट फ्लो करना है, एंड लीव एपार्टस अनडिस्टर्बेंस फॉर सम टाइम। तो जो भी हमने ये अरेंज किया है उसे थोड़े टाइम के लिए रखकर
हमें ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो क्या देखने को मिलेगा वहाँ पर, बबल्स दोनों इलेक्ट्रोड्स पर फॉर्म होते हुए देखने को मिलेंगे, और इसकी वजह से हम बोल सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बबल डिस्प्लेस वाटर इन टेस्ट ट्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वजह से जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसका केमिकल इक्वेशन क्या बनेगा, तो पानी है उसे इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि एरो के ऊपर हमें लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइसिस जब ये इक्वेशन लिखो तब। और क्या इवॉल्व हो रहा है, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, ठीक है, गैसियस फॉर्म में दोनों के दोनों, पानी जो लिक्विड था बट यहाँ पर दो जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो कौन से है, गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन बैलेंस में भी आपको दिखाई दी है, और इसके लिए क्या किया है उन्होंने, हाफ O2 कर दिया है, यहाँ पर कौन सा कोएफिशिएंट लगाया है, हाफ, ठीक है। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी बैलेंस कर सकते हैं, 2H2O gives 2H2 प्लस O2, ठीक है। तो जो O2 है और 2H2, तो ये बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 रिएक्टेंट में भी लगाया गया है एंड प्रोडक्ट में भी लगाया गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्ट इन बोथ इन द टेस्ट ट्यूब इज सेम, सेम नहीं होगा बट क्या होगा, डिफरेंट होगा, उसमें एकदम इक्वल मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम ना लिखते हुए डिफरेंट लिखेंगे, यानी कि दोनों की क्वांटिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विथ रिस्पेक्टिवली गैस, रिमूव देम केयरफुली एंड गैस आर टेस्टेड वन बाय वन ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल क्लोज द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। अब दोनों गैस को ऑब्जर्व करने के लिए क्या किया जा रहा है, उनके नज़दीक जो टेस्ट ट्यूब निकाल रहे हैं उनके नज़दीक उनके माउथ पर कैंडल, सॉरी, टेस्ट ट्यूब के माउथ पर बर्निंग कैंडल रखी जा रही है, ठीक है। तो वो क्या होगा, वहाँ पर हमें वो दोनों गैस कंबस्टेबल देखने को मिलेगी, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो जलने में हेल्प करता है, ठीक है। बट वो जो हाइड्रोजन है वो क्या होगा, पॉपअप साउंड के साथ हमें जलता हुआ सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो व्हेन बोथ गैसेस of the test tube are tested burning, when burn both these combustible are hydrogen and oxygen gas, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि हाइड्रोजन कौन से इलेक्ट्रोड्स पर प्रोड्यूस होता है और ऑक्सीजन कहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो एनोड पर ऑक्सीजन, कैथोड पर हाइड्रोजन, और एनोड मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा है, और नेगेटिव टर्मिनल पर कैथोड आएगा, ठीक है। तो ये बात थी यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी एक क्वेश्चन आ सकता है, या फिर ओनली फॉर ऐसा बोल दे कि एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन विथ एग्जाम्पल। तो यहाँ पर 2 मार्क्स में हो तो सिर्फ और सिर्फ उसका डिफाइन और एग्जाम्पल, इट मीन्स केमिकल इक्वेशन आपको लिख देनी है, और उस इक्वेशन को नीचे रिएक्शन के फॉर्म में भी आपको, स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फोटोलाइसिस। तो फोटोलाइसिस, तो यहाँ पर भी हमें एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही समझना है, एक सिंपल एक्टिविटी है। ये कौन सा डिकम्पोजिशन है, फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस। तो फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन, इट मीन्स यहाँ पर सनलाइट एनर्जी का यूज़ करके, तो यहाँ पर हमें सिल्वर क्लोराइड एक कंपाउंड है उसे डिकम्पोजिशन करके किस में कन्वर्ट करना है, सिल्वर में, ठीक है। तो वो भी एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पर समझाया, तो वो देखते हैं कि एक चाइना डिश हमें लेनी है, ठीक है, उसमें सिल्वर क्लोराइड का पाउडर रखना है, और वो भी किसके प्रेजेंस में, किसके सामने, सनलाइट में, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो सिल्वर क्लोराइड का जो कलर था
वाइट कलर वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। और वो ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ यहाँ पर क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे नए दो प्रोडक्ट बने। और वो कौन से बनेंगे, तो सिल्वर बनेगा और क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन वाइट कलर पाउडर। तो ये सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा है, वाइट है, ठीक है। और वो हमें रखना है, प्लेस दिस चाइना डिश इन अ सनलाइट फॉर सम टाइम एंड ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। और थोड़े टाइम बाद हमें उसका कलर ऑब्जर्व करना है, तो वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। और वो किस में हो जाएगा, तो ग्रे बन जाएगा। इट कैन बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे ड्यू टू सनलाइट, ओके। अब ऐसा क्यों हुआ है, ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोराइड, क्लोराइड नहीं बट क्लोरीन बाय लाइट। डिकम्पोजिशन सिल्वर क्लोराइड का हुआ, किस में हुआ, सिल्वर एंड क्लोरीन में, क्लोरीन गैस में, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड टर्न इनटू ब्लू कलर इन सनलाइट। जो सिल्वर क्लोराइड है, ब्लू नहीं आएगा बट क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ग्रे, क्या लिख सकते हैं, ग्रे में कन्वर्ट हो गएगा, ठीक है। तो ग्रे कलर इन सनलाइट, ठीक है। द रिएक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। तो अब ये एक्सपेरिमेंट का जो इक्वेशन है रिएक्शन का, तो क्या बनेगा, तो सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा AgCl, ओके। सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो रहा है और क्या बनेगा, सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा और क्लोरीन गैस इवॉल्व होगा। इसी तरह एक सिल्वर ब्रोमाइड है, तो सिल्वर ब्रोमाइड में भी सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होकर Ag में कन्वर्ट होगा और Br2 ब्रोमीन गैस वहाँ पर इवॉल्व होगी, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन में बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट के आगे 2 लगाने पड़ेंगे एंड प्रोडक्ट में Ag के आगे क्या करना पड़ेगा, 2 को कोएफिशिएंट लगाना पड़ेगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये दोनों इक्वेशन बैलेंस हो जाएंगे। अब ये दोनों रिएक्शन का यूज़ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है, ये आपको याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादातर आता है, ठीक है, कि कौन से कंपाउंड का यूज़ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। तो ये सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। सच प्रोसेस अकर इन द फॉर्म डिकम्पोजिशन रिएक्शन ड्यू टू एनर्जी ऑफ द सनलाइट। तो ये जो डिकम्पोजिशन हुआ वो किसकी वजह से, तो ड्यू टू सनलाइट एनर्जी, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक और नया टाइप्स आ रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे बोलते हैं, कि ऐसी रिएक्शन जहाँ पर एनर्जी क्या हो रही हो, एब्जॉर्ब हो रही हो। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी, डिकम्पोजिशन में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, फिर लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी, जो ये कौन सी, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन जो हमने देखा उसमें क्या है, फोटो इट मीन्स लाइट, फोटो इट मीन्स लाइट, ठीक है, ये याद रखना। जैसे कि फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस यानी बनाना, टू मेक, ठीक है, और फोटो यानी लाइट, तो लाइट की प्रेजेंस में वहाँ पर क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस में उस प्लांट का खाना बन रहा है, इट मीन्स फूड बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फोटो मीन्स क्या होगा, लाइट। तो ये लाइट एनर्जी का यूज़ करके क्या किया जा रहा है, डिकम्पोजिशन। इसी तरह हीट एनर्जी था और एक था इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो जहाँ पर ऐसी रिएक्शन की जहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही हो उसे क्या बोला जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन की आप ये डिफाइन लिख सकते हैं, और इसके साथ साथ इनके एग्जाम्पल इक्वेशन लिखने हो तो ये तीनों में से कोई भी इक्वेशन आप उसमें से लिख सकते हैं, ठीक है। जो 3 टाइप्स हमने देखे डिकम्पोजिशन के उसमें से, ओके। जैसे कि हमने आगे देखा था कॉम्बिनेशन में एक्सोथर्मिक, वहाँ पर हीट प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल रही थी, ठीक है, और यहाँ पर हीट यूज़ हो रही है, तो ये दोनों ऑपोजिट हो गए। जैसे कि कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन वो भी ऑपोजिट है, तो ये भी क्या हो गए, हीट भी ऑपोजिट साइड हमें मिल रही है। इट मीन्स रिएक्टेंट में हीट यूज़ हो रही हो तो उसे एंडोथर्मिक बोलेंगे, और प्रोडक्ट में हीट मिल रही हो तो उसे बोलेंगे एक्सोथर्मिक, ठीक है।
तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन फॉर्म ऑफ हीट लाइट एंड इलेक्ट्रिकल फॉर ब्रेक डाउन दी रिएक्टेंट। ओके, तो यहाँ पर इक्वेशन उसकी डिफाइन बताई, बट एग्जाम्पल आप सारे कौन से लिख सकते हैं, डिकम्पोजिशन के लिखोगे तो भी सही है। ठीक है, तो आपको ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का डिफरेंस भी क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है, या फिर 2 मार्क्स में उस ऐसा भी बोल दे कि डिफाइन और उसका एग्जाम्पल लिखो इक्वेशन के तौर पर, तो आपको इसकी डिफाइन और एग्जाम्पल लिखना होगा। ठीक है, तो आज हमने डिकम्पोजिशन के टाइप्स क्लियर कर दिए। ठीक है, अब नया रिएक्शन हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, थैंक यू।